कोशिश जरूर करिएगा। जब ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे तो देखिएगा कि जब जहाँ पे हम आप लोग को बनाने का समय दिए हैं उसमें तो वहां पे म्यूटेड रहेगा, तो उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिएगा। इतना छोटा मोटा क्वेश्चन के बावजूद आपको इतना समय लगेगा तो कैसे होगा? जिससे बना है वो थोड़ा हैंड रेज कर देना कि हाँ सर हमसे बन गया है। आनंद से बन गया, वाह आनंद, शाबाश, बहुत अच्छे आनंद, शाबाश, बहुत अच्छे। इसका आंसर है, गलत आया है तुम्हारा, ठीक है ना, गलत आया है। चलो किसी से नहीं बना है, बट जो बना रहा है ठीक, ध्यान से सुनना। अर्पण लकड़ा बहुत अच्छे, देख रहे थे, सॉरी सॉरी, पता नहीं अर्पण, सॉरी अर्पण बोल रहे हैं, एंजल थोड़ा सा गलत है। क्या बोले थे? सबसे पहले इक्वेशन का वॉल्यूम लिख लो। यहाँ है एक वॉल्यूम, यहाँ है दो वॉल्यूम, यहाँ है एक वॉल्यूम, 120 सेंटीमीटर क्यूब, दो लोगों का आया है। लेट मी सी, लेट मी सी। अमेजिंग आंसर। ये तो जीरो हो जाएगा। ये किसका है भाई? ये है CH4 का, ये है किसका? ऑक्सीजन का, और ये है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये किसका दिया हुआ? मीथेन। मीथेन सबसे आगे वाला है, इसके बारे में दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर क्यों, पता नहीं कैसे तुम लोग निकाला है, समझ में नहीं आ रहा कैसे निकाला है, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी नहीं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन, ये है तुम्हारा 200 सेंटीमीटर क्यूब। और निकालने क्या बोल रहा है कि मिक्सचर ठीक है, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब इसका निकालने बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का। हम तुम लोग को क्या बोले थे? जो कम रहेगा उसको लेके चलना है, दो दो वैल्यू दिया हुआ है, इसको नहीं लेंगे अभी, इसी को लेके चलेंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है? एक वॉल्यूम किसके लिए? मीथेन का कितना दिया हुआ है? 80। तो उसी हिसाब से एक वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? वो भी 80 हो जाएगा। पर एक्चुअल में इसका कितना वॉल्यूम दिया हुआ है? एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? दो वॉल्यूम। तो दो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 80 इंटू 2 मतलब 160 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। पर सर क्वेश्चन में तो दो वॉल्यूम का वैल्यू 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है ना, और हमको ये हो गया, ठीक है ना। अब ये देखो, यहाँ पे हमको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना था, तो यही एक वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा तुम्हारा एक वॉल्यूम 80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा हाँ, अनंत का तब सही आया है, अनंत तुम्हारा सही आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ और ही पूछा रहते हैं। इफ इट इज कूल टू इनिशियल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब इसमें एक चीज और पूछ रहा है। ये चीज तुम देखो कि तुम ऑक्सीजन तुम्हारे पास दिया कितना था? ऑक्सीजन दिया हुआ था तुम्हारा 200 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑक्सीजन तुम्हारा दिया हुआ था 200 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये ऑक्सीजन तुम्हारा 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और इसके हिसाब से 160 सेंटीमीटर क्यूब है, तो रेसिड्यू मतलब जो बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा। कितना बचेगा? 200 दिया हुआ था, खर्च हो गया 160, मतलब 40 सेंटीमीटर क्यूब मेरा बच जाएगा। तुमसे अगर कोई तुमसे यहाँ पे पूछेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जरा बताना तो खुशी।
लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इसमें, बताओ खुशी। CH4। हाँ, जो पूरा खत्म हो जाता है, पूरा एकदम यूज हो जाता है, वही हो जाता है तुम्हारा लिमिटिंग रीएजेंट, वही हो जाएगा तुम्हारा CH4। अच्छा एक बात बताओ, जो 120 सेंटीमीटर क्यों आंसर दिया है वो भांग खा के आंसर दिया है जी? मल्टीप्लीकेशन गलत गलत कर दिया तुम लोग। आस पास दीवार है तो थोड़ा सा नहीं, बस 5 से 10 बार सब पटक लेना आपने, ठीक है। 82 जा अगर आप लोग 120 लिख रहे हैं तब आप लोगों को पिटाई का जरूरत है और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो अब जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं थोड़ा सा लंबा सवाल है, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, अपना घर में बैठ करके जो जो सवाल बनाना है जैसे जैसे बनाना बनाइएगा। थोड़ा ये सवाल जो है ना परसेंटेज बेस्ड है, तो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है। एक मिनट रुकिएगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बड़ा सवाल है ये, इससे आपको पेशेंस रखना होगा, एकदम पेशेंस रखना होगा, नहीं तो ये सवाल आपको समझ में कतई नहीं आएगा। ये लो, एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम नजर स्क्रीन पर रखना है, और नहीं तो फिर खत्म कहानी, फिनिश। आ जाओ, लास्ट सवाल है ये, इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। एकदम दिल थाम के बैठना ये सवाल के लिए, क्योंकि इसमें रिएक्शन भी खुद से लेना है, और एक रिएक्शन नहीं है, 4 4 5 5 रिएक्शन है इसमें। सर डर लग रहा है, सर डरने का क्या बात है, हमको खुद डर लग रहा है। आ जाता है, ध्यान से सुनिए, रुको थोड़ा एयर प्यूरिफायर की जगह हटा दो। ये ठीक है, अब सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। क्वेश्चन बोल रहा है एक सैंपल है जो कोल गैस कंटेन करता है, उस कोल गैस में 45% हाइड्रोजन है, 30% मीथेन है, 20% CO है, 5% एसिटिलीन है। तो सर आगे बढ़ते हैं, बाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम है मतलब ये समझिए, और इस कोल गैस का, इस कोल गैस का 100 मिलीलीटर गैसियस मिक्सचर है। अगर एक कोल गैस है, ये तुम्हारा 100 मिलीलीटर है, इस 100 मिलीलीटर में क्या क्या है, हाइड्रोजन CH4 CO और C2H2, ये हाइड्रोजन है, CH4 है, CO है, C2H2 है, ठीक है भाई। तो H2 कितना है इसमें, H2 45% है, CH4 30%, कार्बन मोनोऑक्साइड 20%, C2H2 5%। जरा सबका निकालते हैं, परसेंटेज निकालना आना चाहिए। 100 का 45% 45 मिलीलीटर होता है, 100 का 30% 30 मिलीलीटर होता है, 120% 20 मिलीलीटर होता है, 100 का 5% 5 मिलीलीटर होता है। सबका वैल्यू आ गया है, हाइड्रोजन 45 मिलीलीटर, मीथेन 30 मिलीलीटर, कार्बन मोनोऑक्साइड 20 मिलीलीटर और एसिटिलीन 5 मिलीलीटर। बताओ यहां तक में किसको डाउट है, हैंड रेस करके जरा बता दो कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया सर, किसको डाउट है कोई ऐसा, ऐसा कोई निर्जीव प्राणी है यहाँ पे, कोई नहीं सर। आ जाओ, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसी 150 मिलीलीटर ऑफ गैसेस मिक्सचर को मिक्स किया गया, वाज मिक्स्ड
विथ 160 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन बोल रहा है 160 मिलीलीटर ऑक्सीजन है सर, और यहाँ ऑक्सीजन बोल रहा है सर, ऑक्सीजन तो यहाँ है ही नहीं सर। यही ना बात है कि आपको हर एक का इक्वेशन लिखना पड़ेगा विथ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यूज हुआ है और उसको एक्सप्लोड किया गया है। कोई की एक्सप्लोड होगा मतलब जलेगा, जलेगा मतलब ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। सर लिखते हैं ना सर, चिल्ला कह रहे हैं। आते हैं, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से जलाएंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ये 2H2 हो जाएगा, O2 2H2 हो गया। कितना वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। ये वाटर है, गैस नहीं है, ये लिक्विड है, लिक्विड, तो इसको नहीं लेंगे। ये कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, इसका तो नील। ठीक है भाई, अब आइए आराम से कोशिश करते हैं दूसरा। अब ये देखिए कार्बन कंपाउंड CH4, इसको जलाएंगे ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में तो क्या बनेगा। एलिस बताएगी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जलाएंगे तो क्या बनेगा। H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड। उसको कौन बोलेगा बेटा, वो सर हम ही ना बोलेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो अब इसको तुमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस देख लो। एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है सर, 2 2 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 कर दो, 4 ऑक्सीजन, खत्म, एकदम आसानी से हो जाएगा। आ जाओ, ये कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम। ये गैस नहीं होता, लिक्विड होता है भाई देखो। ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, खत्म। कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाते हैं। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाएंगे ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, CO प्लस O2, CO2। तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 3 है, तो 2CO प्लस O2, 2CO2। सब गैस है यहाँ पे। यहाँ 2 वॉल्यूम, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट होता है पता है, 1 वॉल्यूम पता है तुमको, साथ में यहाँ 2 वॉल्यूम। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, एक और है तुम्हारे यहाँ पे C2H2, एसिटिलीन। C2H2, बोर नहीं होना है सब में, सब तो आसान है थोड़ा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा इसमें। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन लगा दो। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ 2 ऑक्सीजन है, पर यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, ये 2 कर दो, और यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 8, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। अब ना 4 ना होगा, 4 दूनी 8 2 10 है, तो ये तुमको करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। ये हो गया 2 वॉल्यूम, ये हो गया 5 वॉल्यूम, ये हो गया 4 वॉल्यूम, और ये तो नील ही है। अब थोड़ा सा समझने का कोशिश करो, क्या करो, समझने का कोशिश करो कि टोटल यहाँ पे है ना। अब क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग बन गया है यहाँ पे जी, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बन गया है। कैसे सर, आ जाइए जरा देखते हैं सर, एकदम ध्यान से देखना। बताओ इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, नजरे स्क्रीन। मोती, जो हाँ मोती मिल रहा है वहां रहेगा कि घर पर रहेगा। हाइड्रोजन का बात देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कितना मिलीलीटर है, 45 मिलीलीटर। इस क्वेश्चन में पूरा को नीचे कर देते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी बहुत एक्सप्लेनेशन का जरूरत है, कैसे ही कर दिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नीचे चला गया यार, चलो ठीक है। यहाँ 2 वॉल्यूम है, इस 2 वॉल्यूम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 45 मिलीलीटर। एक वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45/2, मतलब 22.5 मिलीलीटर। ये क्या है, ऑक्सीजन आ गया। यही तो था एक वॉल्यूम, मतलब ये वाला वैल्यू मेरा काम का है। नीचे वाले में आओ, पहले देख लो ऊपर में कि यहाँ पे CH4 कितना है, 30 मिलीलीटर। आ जाओ नीचे, उसका भी हम लोग ये करते हैं। यहाँ एक वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ 30 मिलीलीटर, यहाँ क्या 30 मिलीलीटर दिया हुआ है, तो 2 वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मिलीलीटर। सिंपल, हमको ऑक्सीजन को ही तहसीलना है। आ जाओ इस कार्बन मोनोऑक्साइड वाले में,
कार्बन मोनोऑक्साइड कितना था 20 मिलीलीटर। आ जाओ इसका इक्वेशन पकड़ते हैं। यहाँ 2 वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 20 मिलीलीटर, तो एक वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो गया 10 मिलीलीटर, और यही तो तुम्हारा ऑक्सीजन का है। ठीक है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम का वैल्यू है 5 मिलीलीटर, क्वेश्चन में देख लेना 2 वॉल्यूम का वैल्यू है 5 मिलीलीटर, तो एक वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 मिलीलीटर, यही तो तुम्हारा 8 है। और यहाँ पे कितना मिलीलीटर है ऑक्सीजन 5 मिलीलीटर, 5 वॉल्यूम है, तो 5 वॉल्यूम का हो जाएगा 2.5 इंटू 5 25 5 जा 12.5 मिलीलीटर ऑक्सीजन। अब करो क्या, ध्यान से सुनना, अब करो क्या, सारा ऑक्सीजन का वैल्यू को जोड़ दो। ऊपर में कितना था 22.5, ठीक है ना, 22.5 है, 22.5 प्लस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 60 प्लस यहाँ पे है 10 प्लस यहाँ पे है 12.5, ठीक है। अब सबको करो क्या, ऐड कर दो, 22.5 और 12.5 हो गया तुम्हारा 95, ऐड करके 95 लिख दिया, ये हो गया 34 35 95 105 मिलीलीटर, टोटल हो गया 105 मिलीलीटर। अब आते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में दिया हुआ था 160 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकालने बोल रहा था, कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर व्हेन एक्सप्लोडेड टू रूम टेम्परेचर। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, मतलब इसका तो सबका निकल गया, इसमें निकालते हैं। यहाँ पे 1 वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो चुका है 30 मिलीलीटर, यहाँ पे 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया 30 मिलीलीटर, यहाँ पे 1 वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 10 मिलीलीटर, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 वॉल्यूम का वैल्यू 20 मिलीलीटर, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ पे एक वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो गया 2.5, तो ऑक्सीजन तो निकाल ही चुके थे, ये नहीं निकाले थे, तो इसका 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 मिलीलीटर, ठीक है, सबका निकाल दिए। अब पूछ बोल रहा है क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था तुम्हारा 160 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, यूज कितना हुआ है देखते हैं। 160 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ था पर यूज हुआ है 105 मिलीलीटर, तो यहाँ पे जब 55 मिलीलीटर जो बच गया यही तुम्हारा रेसिड्यू बच गया, और यही रेसिड्यू हो गया तुम्हारा कौन, यहाँ पे कौन बच गया रेसिड्यू ऑक्सीजन। अब हमको अनंत बताएगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, यहाँ पे कौन पूरा पूरी खत्म हो गया बताओ, जो कोल गैस था उस कोल गैस का जो वैल्यू था वो पूरा पूरी यूज हो गया। ऊपर देख जब वाह क्या जवाब दिया, वाह वाह वाह। अब देखो ठीक है, सारा कुछ हम लोग देख लिए, हर एक चीज देख ली है इस चैप्टर में। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे 30 मिलीलीटर है, यहाँ 20 मिलीलीटर है, और यहाँ पे तुम्हारा 10 मिलीलीटर है, ठीक है ना, ये बात तुमको समझ में आ गया, 60 मिलीलीटर हो गया, ठीक है। हम तुमको सारा कुछ समझाने का कोशिश कर दिए हैं इस क्वेश्चन में कि 55 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन बच जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 60 मिलीलीटर हो जाएगा, और जो था तुम्हारा हम क्वेश्चन में बता दिए। बताओ ये क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया, हैंड रेज करो। अच्छा एक हाथ उठा है, बहुत अच्छा, खुशी, ठीक है, और सेलिना को भी समझ में नहीं आई, इधर उधर देख रही हूँ, क्योंकि तुमसे कमजोर बच्चा लोग को समझ में आ रहा है, ठीक, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। सबसे पहले क्या करो कि जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में उसको आज के आज खत्म कर लो, क्योंकि कल जब हम तुम्हारा क्लास लेंगे तो तुम्हारा सेकंड पार्ट पढ़ाने के पहले 10 मिनट का तुम्हारा डाउट सेशन लेंगे सारे का सारे लोगों का, उसके बाद ही तुम्हारा हम स्टार्ट करेंगे ये अगला एक्सरसाइज, ठीक है। बाकी अभी के लिए जाओ,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।